हेलो बच्चों, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग सीखेंगे कि किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से कैसे निकालते हैं। पिछले वीडियो में हमने फर्स्ट डेरिवेटिव का यूज़ करके मैक्सिमा और मिनिमा निकालने का प्रोसेस सीखा था। अब यहाँ पे हम लोग सेकेंड डेरिवेटिव को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो देखिए, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, है ना। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में सबसे पहले हम लोग जो है क्या करेंगे, अगर कोई y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है तो इसका एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 एंड फाइंड क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट या टर्निंग पॉइंट या स्टेशनरी पॉइंट जो भी हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो क्रिटिकल पॉइंट सपोज दैट C1, C2, C3 कुछ भी निकला, है ना। और ये अपने डोमेन पे डिफाइंड है, ठीक है। ये डोमेन के का कोई नंबर है C1, C2। तो अगर फिर क्या करेंगे हम लोग, थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, इसका डबल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, ठीक है। अगर इस डबल डेरिवेटिव में अगर इसका वैल्यू जैसे C1 हो गया, एफ डबल डैश C2 हो गया, एफ डबल डैश C3 हो गया, ठीक है। सपोज कि इसका वैल्यू जो है लेस देन 0 हो जाए, यानी कहने का मतलब है नेगेटिव, ठीक है। अगर ये ग्रेटर देन 0 है कहने का मतलब पॉजिटिव, ठीक है। तो इस कंडीशन में जब भी डबल डेरिवेटिव पर ये जो क्रिटिकल पॉइंट डाल के जब चेक करेंगे, और चेक करने के बाद जो वैल्यू आएगा पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, अगर पॉजिटिव आएगा तो ये हो जाएगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और ये जो पॉजिटिव आएगा तो ये हो जाएगा पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो ये पता चल जाएगा डबल डेरिवेटिव। बट ऐसा भी आएगा कि किसी क्रिटिकल पॉइंट पे ये वैल्यू 0 हो जाए, है ना। तो 0 हो जाने के बाद क्या करते हैं कि इसका हायर ऑर्डर डेरिवेटिव चेक करते हैं, ठीक है। तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव चेक करने के लिए क्या करते हैं कि अगर ये एफ डबल डैश का मान 0 हो जाए तो एफ हम लोग फिर जो है निकालते हैं, इसको अगेन डेरिवेटिव करते हैं। एफ अगर इसका वैल्यू जो है यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 हो जाए, है ना, तो ये होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और इस पे ना तो मैक्सिमा होगा ना फिर मिनिमा होगा। अगर ये ट्रिपल डैश सी फिर अगर 0 हो जाए तो अगेन हम लोग क्या करते हैं, इसको चौथी बार डेरिवेटिव करते हैं। और इसका मान अगर जो है आपका पॉजिटिव हो जाए या फिर नेगेटिव हो जाए तो ये आपका इवन और ऑड वाला सिस्टम याद रखना है। तो वैसे कंडीशन में अगर इवन नंबर होगा तो ये फिर सेकेंड डेरिवेटिव का रूल फॉलो करेगा। पॉजिटिव है होगा तो यहाँ पर पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाएगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाएगा। और नेगेटिव होगा तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाएगा। फिर अगर नहीं मिला, अगर ये भी 0 हो जाए तो फिर आगे बढ़ेंगे। तो यानी कि अगर ऑड में जो भी नॉट इक्वल टू 0 हो जाए, है ना, ऑड में जो भी ऑड ऑफ डेरिवेटिव जो भी 0 हो जाए, नॉट इक्वल टू 0, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा, है ना। और अगर इवन नंबर पे जो भी आएगा तो ये रूल फॉलो करेगा सेकेंड डेरिवेटिव, जस्ट ऐसा ही होगा, ठीक है। तो ये तो बात हो गई। अब ये बात होता है कि सर ये बताइए कि आपने फर्स्ट डेरिवेटिव चेक करने में तो आपसे क्रिटिकल पॉइंट फाइंड किया और नंबर लाइन को फाइंड करके नंबर लाइन आपने जो है लेके पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव से आपने इसका वैल्यू जो है मैक्सिमम और मिनिमम का पॉइंट का जो है नोट किए। अब ये डबल डेरिवेटिव भी क्या होना चाहिए, वो पॉजिटिव होता है या फिर नेगेटिव होता है, तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कैसे होता है, पॉइंट ऑफ मिनिमा कैसे होता है, ये हम लोग चेक करते हैं। देखिए, जनरली 98% प्रॉब्लम आपको ये डबल डेरिवेटिव तक ही चेक करने के लिए होता है। और ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे बहुत कम ही प्रॉब्लम रहता है, ठीक है।
फर्स्ट डेरिवेटिव से ये सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट आसान होता है, ठीक है। चलिए तो हम लोग चेक कर इसको बताते हैं कि जैसे सपोज जो है ये कोई कर्व है ना, तो इस कर्व में मान ले जाए ये कोई कर्व है, ठीक है। अगर ये कर्व को लेते हैं और इसका कोई पॉइंट होगा, ठीक है, तो पॉइंट में ये देखिए अगर ये सपोज सी है ना, तो ये क्या हो जाएगा सी माइनस एच हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा सी प्लस एच हो जाएगा। एच क्या है, एच कोई पॉजिटिव रियल नंबर है। तो आप देखिए और यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो स्थिति है वो क्या होगा, ठीक है। इसको यहाँ लिख देते हैं, सी है तो सी माइनस एच और सी प्लस एच है ना, और ये हो गया मेरा सी। तो ये जो वैल्यू है, तो देखिए ये निश्चित है कि ये मैक्सिमम पॉइंट यहाँ पे दे रहा है, ठीक है। तो मैक्सिमम पॉइंट दे रहा है, तो मैक्सिमम पॉइंट, अब इसको अगर हम लोग ऐसे समझते हैं कि ये क्रिटिकल पॉइंट सपोज दैट C1 C2 है तो C ही मान लिए, तो अपने आजू बाजू से ये मैक्सिमम मिलेगा, यहाँ पर क्या मिलेगा मिनिमम मिल जाएगा, मिनिमम पॉइंट होगा। अब इसको तो क्लियर कर लिए। अब देखिए कि ऐसा है कोई भी, इसको सेपरेटली लेके बताते हैं, ठीक है। सेपरेटली लेते हैं हम लोग कि ये मेरा कर्व है, मिनिमा और मैक्सिमा के लिए अलग अलग ले लेते हैं, ठीक है। कर्व है, ठीक है, तो और ये हम लोग ले लेते हैं C माइनस एच, ये मेरा हो गया C प्लस एच, और ये मेरा हो गया C, ठीक है। तो इसमें ये देखिए कि एफ डैश एक्स जो है ना, यहाँ पर जब ये एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा टर्निंग पॉइंट पे C पे, है ना, तो यहाँ पर जो क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स ये 0 के बराबर होगा, ठीक है। अब देखिए एफ डैश 0 के बराबर हो जाएगा। अब इस पे कोई भी स्लोप आप डालिए यहाँ पे, है ना, तो ये जो एफ डैश एक्स क्या है, ये ग्रेटर देन 0 है, और जब इस पे डालिएगा तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, ये 0 के बराबर है। तो देखिए ये फंक्शन पॉजिटिव, इसका स्लोप क्या हो रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जा रहा है, तो निश्चित है कि ये डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। और डिक्रीजिंग फंक्शन होने के लिए हम लोग जानते थे कि एफ डैश 0 के बराबर हो जाएगा। अब इसको समझिए, फंडा ऐसा है कि हम लोग समझते हैं इसको कि अगर कोई फंक्शन है एफ एक्स, है ना, इसका डेरिवेटिव हम लोग निकालते हैं तो एफ डैश एक्स होगा, इसको कहेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स, या कहते हैं स्लोप ऑफ फंक्शन, ठीक है, स्लोप ऑफ फंक्शन कहते हैं। अब यहाँ से देखिए फिर एफ डबल डैश एक्स होगा, तो क्या कहेंगे इसको, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप। तो देखिए जैसे ही इसका डेरिवेटिव, है ना, आप देख रहे हैं कि डबल डेरिवेटिव क्या स्लोप चेंज कर रहा है, टर्निंग पॉइंट पे ये स्लोप चेंज कर रहा है। तो अगर आपका एफ डबल डैश एक्स ये नेगेटिव हो जाता है 0 से छोटा, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, है ना, ऐसे बढ़ रहे हैं और ऐसे घट रहे हैं, तो टर्निंग पॉइंट पे डी बाई बाई डी एक्स 0 होता है। तो अब जो चेंज हो रहा है वो क्या हो रहा है, फिर देखिए यहाँ पे इंक्रीजिंग, ये क्या हो गया, कौन सा फंक्शन हुआ, डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग पॉइंट पे, और ये क्या होता है, मैक्सिमम होता है ना, मैक्सिमम पॉइंट हो गया, ये मैक्सिमम पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हो गया, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि ये एफ डबल डैश एक्स क्या हो रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है, तो यहाँ से लिए हम लोग, तो इसका अब मेरा फंक्शन जो है पहले एफ एक्स था तो डिक्रीजिंग कर्व हो गया, तो डिक्रीजिंग किस में किया, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप में किया, ठीक है। अब दूसरा हम लोग लेते हैं आपका डिक्रीजिंग के लिए, डिक्रीजिंग के लिए देखते हैं, मान ले कर्व ऐसा है ना, तो यहाँ पे C है ना, ये भी मेरा C माइनस एच होगा, ये मेरा C प्लस एच हो जाएगा, ठीक है। तो इस पॉइंट पे ये क्या हो गया, पॉइंट ऑफ मिनिमा हो गया, मिनिमा हो गया। तो जब ये पॉइंट ऑफ मिनिमा हो गया तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए ये स्लोप एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 यहाँ पे हो गया, है ना, चूँकि एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप 0 हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे जब भी आप खींचते हैं, यहाँ जो है क्या हो रहा है,
ये जो स्लोप हो रहा है क्या कर रहा है, घट रहा है। ये मेरा स्लोप क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। और ये मेरा स्लोप कहाँ जाएगा, अगर खींचते तो कहाँ जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहा, तो ये क्या हो गया, इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया ना। इंक्रीजिंग फंक्शन कब होता है, जब एफ डैश एक्स का मान 0 से बड़ा होता है। तो यहाँ पर जो केस है इंक्रीजिंग फंक्शन में, तो एफ डैश एक्स पहले से निकाला हुआ, तो यहाँ पर फिर दोबारा डेरिवेटिव तब करेंगे, तो यहाँ एफ डैश एक्स जो है वो ग्रेटर होगा। लेकिन ये पर क्या हो गया, पॉइंट ऑफ मिनिमा यहाँ पर क्या देता है, मिनिमम पॉइंट देता है। तो समझ में आया कि ये उल्टा फंडा है इसमें, कि जब ये नेगेटिव होता है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाता है, पॉजिटिव होता है तो पॉइंट ऑफ मिनिमा होता है। जब कुछ नहीं साइन लिखता है तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। हम लोग अब जो भी है एग्जाम्पल से सॉल्व करेंगे, और उससे जितना भी है आपका बेसिक क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, और आप किसी भी प्रॉब्लम को इजी वे में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये देखिए कि आप समझ गए कैसे क्यों हुआ, ये सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्यों होगा, और जब नेगेटिव होगा तो पॉइंट ऑफ मिनिमा क्यों होगा। तो ये आप देख लिए कि ये मेरा जो है माइनस से पॉजिटिव, तो इंक्रीजिंग फंक्शन एफ डैश 0 से बड़ा होता है, तो 0 से बड़ा, बट ये देखने में कैसा कर्व लगता है, ये मिनिमम पॉइंट यहाँ पे देता है। क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है। अब प्रॉब्लम से हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, देख ये प्रॉब्लम है एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 9x प्लस 15, है ना। इसमें कहता है कि आप पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा एंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, ये फाइंड करना है। ठीक है, तो हम लोग प्रोसेस में फर्स्ट मेरा क्या कहता है, रूल क्या कहता है कि सबसे पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव आप लोग निकालिएगा तो क्या हो जाए, एक्स क्यूब का क्या हो जाता है 3x², 6x हो गया, 6 को छोड़े सी का रूल लगा, यहाँ पर 2x हो गया, 9, x का वैल्यू 1 और 15 का 0, तो एफ डैश एक्स आपका निकला 3x² माइनस 12x प्लस 9। क्लियर है, एफ डैश निकलिए। अब फॉर मैक्सिमम और मिनिमम के लिए एफ डैश एक्स 0 करते हैं। ठीक है, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, तो ये हो गया 3x² माइनस 12x प्लस 9 इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं, इसको 3 कॉमन लेते हैं, तो x² माइनस 4x प्लस 3 जा 9 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हम लोग जो है चेक करते हैं, ये है फर्स्ट, तो 1 × 1 1 हो गया, इसका क्या लेते हैं 1 × 3, x यहाँ बैठाते हैं और इस तरह करते हैं। ठीक है, और ये भी x हो गया, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, ये 3x होगा, और इधर से करेंगे तो x हो गया, तो यहाँ पर माइनस 4x, यानी दोनों में माइनस होना चाहिए, है ना। तो इसके बीच में कौन लगाएगा, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो ये मेरा हो गया 3x माइनस 1 और x माइनस 3। देखिए ऐसे भी सॉल्व कीजिए, देखिए कितना हो जाएगा, ये -x हो गया, -3 हो गया, 4x हो गया, और ये क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा। क्लियर है, x²², तो ये हम लोग निकाल लिए। तो x3 तो 0 के बराबर नहीं होगा, तो x - 1 0 होगा और x - 3 0 होगा, तो x इक्वल टू क्या हो गया 1 और 3। ये क्रिस्टल पॉइंट हो गया, क्योंकि एफ डैश एक्स का 1 का मान रखिए तो 3 0 हो जाएगा, 3 रखिए, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, और इधर कितना हो गया 36 माइनस, तो ये भी 36 माइनस 0, यानी कि ये 1 और 3 एफ डैश एक्स को सेटिस्फाइड करता है, दैट इज क्रिटिकल पॉइंट। क्लियर है। अब जो फंक्शन है उस फंक्शन का क्या करते हैं हम लोग, फर्स्ट डेरिवेटिव मेरा है एफ डैश एक्स, कितना है मेरा 3x² माइनस 12x प्लस 9, इसका अगेन डेरिवेटिव कीजिएगा, डबल डैश निकालना है, तो ये हो जाता है 3, ये हो गया 2x, ये हो गया 12 माइनस 1 प्लस 0, तो ये मेरा हो गया 6x माइनस 12। अब जो है चेक करना है 8x इक्वल टू 1, क्रिटिकल पॉइंट पे चेक कर रहे हैं 1 पे, तो देखिए एफ डबल डैश 1 कितना होता है, वो देखिए 6 × 1 माइनस 12, ये -6 होता है, 0 से छोटा होता है, देयरफॉर x इक्वल टू 1 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। ठीक है, तो 8x इक्वल टू 3,
तो 3 पर निकालते तो एफ डैश 3 अगर निकालते हैं तो 6 इंटू 3 माइनस 12 यानी कि 6, ये पॉजिटिव हो गया। तो x इक्वल टू 3 क्या हो गया, इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अब ये दोनों से पता चल गया x क्या है, 1 क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमा है, और 3 क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। तो अब इस पे ये तो दोनों बात पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा हो गया, लोकल मिनिमा हो गया, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा हो गया। अब पॉइंट ऑफ क्या निकालना है आपका, मैक्सिमम वैल्यू निकालना है ना, लोकल मैक्सिमम एट x इक्वल टू कितना, मैक्सिमम पॉइंट क्या 3 है, तो 3 पे निकालेंगे। तो 3 हो जाएगा मेरा कितना, f3 को प्रॉब्लम में डालेंगे, 3 क्यूब माइनस 6 3 स्क्वायर प्लस 9x प्लस 15, तो कितना हो जाएगा 27 माइनस 54, और ये कितना हो जाएगा 3 है ना, 27 प्लस 15, तो ये दोनों ऐड होगा, कैंसिल, बचा 15, मैक्सिमम वैल्यू हो गया 15, ठीक है। और पॉइंट ऑफ पॉइंट यहाँ पर लेस देन है ना, सॉरी ये मैक्सिमम पॉइंट निकलेगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा नेगेटिव है, उल्टा होता है ना, पॉइंट ऑफ मिनिमा, ठीक है। तो ये हो गया लोकल मिनिमम एट x इक्वल टू 3, तो ये मिनिमम वैल्यू निकल गया 3 पे, चूंकि मिनिमम वैल्यू पॉजिटिव आया था f डबल, अब जो है क्या निकलना है आपका, चलिए इसको हटाते हैं। तो ये आप देखिए फिर क्या निकलना है, लोकल मैक्सिमम एट x बराबर क्या 1 पे निकालते हैं, तो मेरा कितना हो गया f1 1 क्यूब माइनस 6 1 स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1 प्लस 15, तो ये होगा 1 6 9 प्लस 15, ये कितना होता है 15 16 है 9 24 है ना, 25 माइनस 6 यानी आपका हो गया 19, तो मैक्सिमम वैल्यू निकला। चलिए अब हम लोग सेकंड प्रॉब्लम को देखते हैं। प्रॉब्लम में भी वही है, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा निकालना है ना। तो इसका क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव पहले निकालते हैं हम लोग। तो ये कितना होता है 2 3x स्क्वायर माइनस 6 2x प्लस 6 इंटू 1 प्लस 0, तो ये मेरा कितना होता है 3x स्क्वायर हो गया, तो 6x स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा 12x प्लस 6 हो रहा है, ठीक है। अगर आप 6 कॉमन ले लेते हैं तो मेरा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये मेरा हो गया 6x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x माइनस होल स्क्वायर। तो फॉर मैक्सिमम मिनिमम f डैश x इक्वल टू 0 करते हैं, ठीक है। तो जब 0 करते हैं तो ये मेरा हो गया 6x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी 6 नॉट इक्वल टू 0, दैट इज x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 निकाल लिए। अब यहाँ पर चेक करते हैं हम लोग, एक क्रिटिकल पॉइंट निकला 1 पे, अगर डालते हैं तो 1 माइनस 1 0, एफ डैश 1 जो है इसको 0 को सेटिस्फाइड करता है, तो क्रिटिकल पॉइंट हो गया ये मेरा, है ना। अब एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या है जी, ये बच्चों देखो मेरा है 6x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6, है ना। तो ये मेरा जो है 6x स्क्वायर माइनस 12x इतना है, एफ डबल डैश एक्स निकालते हैं, डबल डेरिवेटिव करते हैं, 6 हो गया, ये हो गया 2x माइनस 12 इंटू 1 प्लस 0, तो एफ डबल डैश एक्स मेरा क्या हो गया जी 12x माइनस 12 एट x बराबर क्या ले लेते हैं, x इक्वल टू 1 ही निकलेगा, है ना। 6x स्क्वायर प्रॉब्लम 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, है ना। तो मेरा निकल गया एफ डबल डैश एक्स, तो 8x इक्वल टू 1, तो एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू क्या हो जाता है मेरा 12 इंटू 1 माइनस 12, तो ये मेरा क्या होगा 0, यानी कि आपका साइन का पता नहीं चला, नेगेटिव हुआ नेगेटिव। फिर इसको क्या करते हैं, एफ डबल डैश एक्स जो है मेरा 12x माइनस 12, तो एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू अगर
मेरा जो है क्या है 12x माइनस 12, तो एक ट्रिपल एक बार और डेरिवेटिव करते हैं तो ये मेरा हो जाएगा 12 इंटू 1 माइनस 0, तो ये हो गया 12 नॉट इक्वल टू 0 हो गया, देयरफॉर x इक्वल टू 1 इज पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन, है ना, पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन। देयर हैव नो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, इसका ना तो मैक्सिमम वैल्यू होगा ना फिर मिनिमम। फिर हम लोग सेकंड प्रॉब्लम चेक करते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और ये ओपन इंटरवल है 0 से π/2 के बीच, जो भी क्रिटिकल पॉइंट होगा वो 0 से π/2 के बीच में होगा। इसमें कहता है फाइंड द लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम एंड मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, ठीक है। क्वेश्चन यही है, अब जो निकले इसमें से ये देखना है। तो ये जो मेरा प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव चेक करते हैं, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आप चेक करेंगे एफ डैश एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, ठीक है। अब इसका जो क्या करते हैं, फॉर मैक्सिमम मिनिमम के लिए एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करते हैं, तो ये मेरा होता है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0, यानी अगर हम लोग डालते हैं तो साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, साइन एक्स बाय कॉस एक्स इक्वल टू 1, तो ये मेरा हो गया 10x इक्वल टू 1, ठीक है, 10 इक्वल टू 1। ये 10 कितना डिग्री में को फॉलो करता है, 1 जिसमें आए 10 π/4, यानी x का वैल्यू निकला π/4, और π/4 0 से π/2 के बीच में होता है, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए फिर हम लोग डबल डेरिवेटिव लेते हैं, एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या निकला था जी, यहाँ पे अगर π/4 रखते हैं यहाँ पे तो 1/√2 कॉस π/2 का वैल्यू 1/√2, साइन π/2 को 1/√2, 1/√2 माइनस 1/0, तो ये एफ डैश 0 को सेटिस्फाइड करता है, ये क्रिटिकल पॉइंट हो गया। तो मेरा एफ डैश एक्स निकला कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है। अब देखिए एफ डबल डेरिवेटिव निकालते हैं, डबल डेरिवेटिव निकालते हैं तो ये होता है माइनस साइन एक्स और माइनस कॉस एक्स, ठीक है ना। तो कॉस एक्स हो गया, एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू माइनस कॉमन, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो अगर हम लोग π/4 पे चेक करते हैं डबल डेरिवेटिव, तो साइन π/4 और प्लस कॉस π/4, 1/√2 होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव, तो पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव है, तो ये क्या हो गया, नेगेटिव वैल्यू आएगा। देयरफॉर x इक्वल टू π/4 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, ठीक है। देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू π/4, तो एफ एक्स कितना है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो एफ π/4 साइन π/4 प्लस कॉस π/4, आपका निकला 1/√2 प्लस 1/√2, यानी 2/√2, यानी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा √2। क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका ट्रिगोनोमेट्री भी हो गया, अलजेब्रिक भी हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं, ठीक है। देखिए ये फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू x5 5x4 प्लस 5x³ माइनस 1। ये कहता है फाइंड लोकल मैक्सिमा, सॉरी पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा और एंड मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू।
यानी जहाँ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमम, तो लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू तो निकाल ही लेते हैं। तो मेन मेरा जो बनता है वो क्या होता है बच्चों, तो देखिए ये मेन है लोकल मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, इससे पता चल जाता है, प्रॉब्लम में डालते हैं मैक्सिमम मिनिमम निकल जाता है। तो यही सेम प्रोसेस जैसा कि हमने फर्स्ट में बताया था, एफ डैश एक्स निकालते हैं। तो ये मेरा होता है 5x4, ये मेरा 5x4 का होता है 4x³ प्लस 5x³ का होता है 3x² और 1 का 0। तो एफ डैश एक्स मेरा हो जाता है 5x4 माइनस 20x प्लस 15x²। ये मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया, ठीक है। अब इसको फॉर मैक्सिमम मिनिमा के लिए एफ डैश 0 करते हैं, ठीक है। तो एफ डैश 0 करते हैं तो 5x4 माइनस 20x³ प्लस 15x² इक्वल टू 0। इसमें से क्या करते हैं 5x4 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, सॉरी x² कॉमन ले लेते हैं। तो क्या बच रहा है बच्चों, देखो तो यहाँ बचा x², 5 4 जा 20x और प्लस 5 3 जा 15 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसको कर लेते हैं। अगर इसको बनाते हैं तो 1, ये 1 इंटू 1 1 हो गया, इधर आपका 3 लेना है तो 1 इंटू 3 ले लिए, ठीक है। यहाँ पर x डालते हैं, x डालते हैं, ये करते हैं तो मेरा 3x होता है और ये करते हैं तो x होता है, ठीक है। यहाँ पर -4 लेना है तो यानी दोनों नेगेटिव हो जाएगा, तो ये भी नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये x-1 हो गया इसका फैक्टराइज, x-1 और x-3 इक्वल टू 0, यानी x बराबर 0 होगा। 5 तो 0 के बराबर नहीं, x बराबर 0 हो जाएगा, x-1 इक्वल टू 0 हो जाएगा और x-3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 0 1 3, ये मेरा क्या हो गया, क्रिटिकल पॉइंट हो गया, ठीक है। अब क्रिटिकल पॉइंट इसलिए हो गया कि जैसे हम लोग इसमें एफ डैश एक्स का मान 0 रखते हैं तो ये 0 सेटिस्फाई करता है एफ डैश एक्स को, 1 भी सेटिस्फाई करता है। देखिए 1 और 5 15 20 माइनस 20 हो गया, 3 रखते हैं तो ये भी 0 को सेटिस्फाइड कर देता है। चलिए अब जो मेरा है क्या करते हैं, ये तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करने का प्रोसेस था, वो तो हम बता दिए, इजी वे में निकाल देते हैं हम लोग, है ना। तो अब आप देखिए कि एफ डैश एक्स कितना आया, 5x4 माइनस 20x³ प्लस 15x², है ना। अगेन डबल डेरिवेटिव फाइंड कीजिए, डबल डेरिवेटिव फाइंड कीजिएगा तो ये 5 4x³ हो जाएगा माइनस 20 3x² प्लस 15 इंटू 2x। तो एफ डबल डैश एक्स बराबर 20x³ ठीक है, 20x³ माइनस 60x² प्लस 30x, ठीक है। तो जैसे इट x बराबर 0 डालते हैं, ठीक है, जब हम 0 डालते हैं तो एफ डबल डैश 0 0 के बराबर होता है। तो यहाँ पर तो ये फेल, ना पॉजिटिव हुआ ना फिर नेगेटिव हो गया। तब क्या करते हैं, एफ डबल डैश एक्स को फिर एक बार डेरिवेटिव करते हैं, ठीक है, डेरिवेटिव करते हैं, ठीक है। तो ये तो मेरा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो गया। कैसे हो गया, देखिए यहाँ पर हो जाएगा फिर कितना 60x² और माइनस क्या हो जाएगा बोलिए 120x, x² का 2x अब प्लस 30। तो जैसे एफ ट्रिपल 0 डालते हैं तो ये मेरा 30 नॉट इक्वल टू 0, यानी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। 0 क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये ऐसा प्रॉब्लम है जिसमें कि मैक्सिमा भी निकलेगा, मिनिमा भी निकलेगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी निकलेगा। अभी तक जो भी हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व किए उस प्रॉब्लम में ये था कि किसी में सिर्फ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकला, किसी में पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा भी निकला, किसी में सिर्फ जो है मैक्सिमा ही निकला। तो ये जो है कॉमन प्रॉब्लम, इसमें तीनों आ जाएगा, मैक्सिमा भी आ जाएगा, मिनिमा भी आ जाएगा और इन्फ्लेक्शन भी आ गया। तो इसका तो क्या हो गया है, इसका नो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू,
x बराबर 0 पे ना मैक्सिमम होगा ना मिनिमम होगा। देखिए प्रोसेस वही था, हम लोग क्या क्या डबल डेरिवेटिव में जब 0 डालते हैं तो ये 0 हो जाता है, तो 0 जब डाले तो यहाँ कुछ पता नहीं चला, तो क्या करते हैं हायर ऑर्डर चेक करते हैं, तो ट्रिपल डेरिवेटिव निकालते हैं, 3 बार डेरिवेटिव करते हैं तो ये आता है। जब इसमें 0 रखते हैं तो ये 30 आता है, नॉट इक्वल टू 0 हो गया, यानी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इसका ना मैक्सिमा होगा ना फिर मिनिमा होगा। चलिए अब फिर हम लोग जो है डबल डेरिवेटिव में चेक करते हैं एट x इक्वल टू क्या है 1 पे, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। एट x इक्वल टू 1 पे आप चेक करते हैं, है ना। तो f डबल डैश 1 मेरा कितना होता है 20 माइनस 60 प्लस 30, डबल डेरिवेटिव यही है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 20 या 30 50 यानी नेगेटिव हो जाएगा, -10 हो जाएगा, है ना, 0 से छोटा हो गया। तो ये x बराबर 1 क्या हो गया, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ठीक है। तो हम लोग निकालेंगे मैक्सिमा, पॉइंट निकल गया, x बराबर 1 हो गया। अब ये मेरा कितना हो गया, ये तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बाद में लिख लेते हैं, ये क्लियर हो गया, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया। तो मैक्सिमम वैल्यू निकालिए, मैक्सिमम वैल्यू एट x बराबर 1। प्रॉब्लम मेरा क्या था, यहाँ पे था f1, तो ये हो गया 1 टू द पावर 5 माइनस 5 1 टू द पावर 4 प्लस 5 1 टू द पावर क्यूब माइनस 1, तो ये मेरा हो गया 1 5 5 माइनस 1, तो ये कितना हो जाता है जी 0। चलिए मैक्सिमम वैल्यू 0 हो गया। अब हम लोग चलते हैं x इक्वल टू 3 चेक करते हैं, ठीक है। 3 को चेक करते हैं, हटा दें, चलिए x इक्वल टू 3 पे चेक करते हैं, तो ये भी निकल गया 0, ठीक है। अब 3 पे चेक करते हैं, f डबल डैश 3 डालते हैं, तो 20 3 का क्यूब 60 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3, तो ये कितना हो जाती है, ये 3 3 जा 9 9 3 जा 27 20 54 40, ये कितना हो जाता है 9 0, ये भी वही हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा 3 3 जा 90, यानी बचेगा आपका 90, ये ग्रेटर दैन 0 हो गया। तो ये मेरा क्या हो गया, x इक्वल टू 3 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा, ठीक है। पॉइंट ऑफ मिनिमा हम लोग निकाल लिए, 3 क्या हो गया पॉइंट ऑफ मिनिमा हो गया। तो ये देखिए हम लोग x इक्वल टू 3 जब पॉइंट ऑफ मिनिमा हो गया, तो मिनिमम हम लोग डालते हैं f3 इक्वल टू मेरा कितना हो गया 3 टू द पावर 5 माइनस 5 3 टू द पावर 4 और प्लस 5 3 टू द पावर क्यूब माइनस 1, ये मेरा हो जाता है 5 टाइम करेंगे 3 3 को 5 टाइम करेंगे 243 होगा, और ये मेरा हो जाएगा कितना 3 3 ये 405 होगा, प्लस ये हो जाएगा मेरा 135 माइनस 1 सॉल्व करेंगे तो -28 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। सेकंड डेरिवेटिव में कैसे निकालते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कैसे निकालते हैं, वो सारा चीज़ हम लोग देख लिए। अब हम लोग अगले वीडियो में एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा के बारे में जानेंगे, या इसको ग्लोबल भी कहते हैं, ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा, है ना। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं हम लोग एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा के साथ, ठीक है। थैंक यू।